डिफेक्शन जो है वो ज्यादातर ओल्ड गार्ड में ही लिमिटेड हैं या कुछ जो आपके यंग कॉमरेड्स हैं उनमें से कुछ डिफेक्शन भी हुए हैं? जी, यंग कॉमरेड्स में भी डिफेक्शन है। मेनली तो लीडरशिप तो ओल्ड गार्ड की ही है, उन्हीं की लीडरशिप, उन्हीं के डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं। चंद लोग ऐसे भी हैं जो नौजवान लोग हैं जिनको हम ही पार्टी के अंदर लेकर आए थे और हमने ही उनको कम्युनिज्म से मुतारफ किया था और हमने ही उनको, बल्कि कुछ तो मेरे डायरेक्टली स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं और कुछ पॉलिटिकली मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। स्टूडेंट्स मतलब लम्स में? जी जी जी। तो वो क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि अपना उनके साथ मेरा इख्तलाफ इस बात पे शुरू हुआ कि वो ये कहते थे कि मैं ये कहता था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए अगेंस्ट द तालिबान और एंड अगेंस्ट दहशतगर्दों के खिलाफ इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इकदाम उठा रही है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ उसको सपोर्ट करना चाहिए। माइंड जहन में ये रखा जाए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का उसमें मेरा नुक्ता नजर था। फौजी आमरीत को सपोर्ट करना या एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना कतई तौर पे अनएक्सेप्टेबल है टू मी। मगर उन्होंने उसको घुमा फिरा के इस तरह प्रेजेंट किया कि आप तो बहुत प्रो आर्मी हो गए हैं और क्योंकि आप जो है वो ये जो बातें कर रहे हैं ये तो या आप तो प्रो इंपीरियलिस्ट हो गए, बल्कि क्योंकि आप तालिबान के खिलाफ स्लोगन्स वगैरह उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रो इंपीरियलिस्ट हो गए। इस किस्म की रिडिकुलस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दी और आप प्रो आर्मी हो गए क्योंकि आप जो है वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि रियासत जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करे, जो रियासत के इदारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इससे ज्यादा हम चाहते भी नहीं, हम चाहते यही है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे से मतलब ये आवाम के, अगर तालिबान उन डेमोक्रेटिक राइट्स पे इन्फ्रिंज करती है तो तालिबान को क्रश किया जाए। अगर फौज जो है उन डेमोक्रेटिक राइट्स पे इन्फ्रिंज करती है तो हम फौज के खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने तहरीक उठाई। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उन डेमोक्रेटिक राइट्स पे इन्फ्रिंज करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम अपोज करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज, हमारा मकसद ये है कि द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी, द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हमने वाइडन करना है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हमने बढ़ाना है। और इन सब क्यों डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर से ही सोशलिज्म निकल सकता है ना, अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट में तो सोशलिज्म नहीं निकलेगा, उसमें से तो तालिबान ही निकलेंगे, उसमें से तो लैंडलॉर्डिज्म की सियासत निकलेगी, उसके अंदर से कैपिटलिज्म की सियासत और हर किस्म की सियासत निकलेगी, मगर सोशलिस्ट सियासत उसमें उस हल्के में से नहीं कभी निकल सकती। तो ये हमारा एजेंडा था। इस पे इख्तलाफ हो गया, जब इख्तलाफ हो गया तो वो जाती भी हो गया, जाती हो गए वो मेरी तरफ और हर किस्म के झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। फिर एक पूरे, मैं समझता हूँ पीछे से इनको कुछ लोगों ने हवा भी दी, वही जो लोग मर्ज करना चाहते थे, जो पुराने लोग थे, इन्होंने हवा भी दी कि पार्टी को भी, लाहौर की पार्टी को भी तोड़ो और तैमूर के खिलाफ एक पॉलिटिकल विलिफिकेशन का कैंपेन करो। और हुआ, एक कैंपेन भी किया गया मेरे खिलाफ जिसमें तरह तरह किस्म के झूठ बोले गए। एक ये झूठ बोला गया कि मैंने जनरल कैनी को लेटर लिखा है जिसमें मैंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, पूरा एरिया कारपेट बॉम्ब कर दें, जो कि बिल्कुल बकवास है और वो लेटर हर बंदा पढ़ सकता है। लेटर तो वो है नहीं, इट्स एन ऐसे, जिस ऐसे के अंदर मैंने which is addressed mainly to the Prime Minister and to the President of the country and to all political parties and to the people of Pakistan and also to all organs of the state including the army। और उसमें मैंने ये लिखा है कि इट इज द ड्यूटी, सब तमाम पाकिस्तानी लोगों की, तमाम रियासत के इदारों की, तमाम सियासी पार्टियों की, तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट्स ग्रुप्स की ये जिम्मेदारी है कि जो आईडीपीज हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो रेफ्यूजीज अपने मुल्क के अंदर बन चुके हैं, उनकी मदद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें ये लिखा है, उसमें ना तो ऑपरेशन के हवाले से कोई बात है और कारपेट बॉम्बिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस तरह की कभी कोई बात भी कर सकूं। तो आपने जो मुहाजिरीन थे उस इलाके के, हाँ, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बात की थी? रिहेबिलिटेशन के लिए मैंने एक अपील लिखी थी जो कि एक ऐसे था, जिस तरह ऐसे में आप ऐसे को लिखने के कई स्टाइल्स होते हैं। एक स्टाइल ऐसे का लिखने का ये होता है कि आप कहते हैं ओपन लेटर टू फ्लान, ओपन लेटर, ठीक है। अब मैं जॉर्ज बुश को ओपन लेटर लिख दूं, वो लेटर जॉर्ज बुश को मैं मेल थोड़ी करता हूँ, वो तो एक स्टाइल है लिखने का जिसमें आपका मकसद तो एक्चुअली एड्रेस, पब्लिक को एड्रेस करना होता है और उसमें पब्लिक को ही एड्रेस किया हुआ है, कैनी को नहीं एड्रेस किया हुआ, मगर एक स्टाइलिस्टिक चीज होती है कि आप लिखते हैं, इस स्टाइल में लिखते हैं कि भाई इस तरह है। That letter was never obviously mailed to anyone. It was only on Lal's Facebook thing, and it was an appeal basically to help जो refugees थे, जो displaced लोग थे, उसको देखिए किस तरह से मड़ोड़ के प्रेजेंट किया गया और उसको एक विलिफाई करने के लिए मुझे और पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए और ये 6 महीने से चल रहा था ये पॉलिटिकल विलिफिकेशन का कैंपेन और मुझे डैमेज करने का कैंपेन। और अब उसकी सारी बात साबित हो गई ना कि उसके पीछे मकासद क्या थे। मकासद एट द एंड ऑफ द डे यही थे कि इस बंदे को डैमेज कर दो, डैमेज करके हम ये पार्टी की जो लिक्विडेशन है
कम्युनिस्ट प्रोग्राम को खत्म करके तो हम नेशनल वर्कर्स पार्टी के अंदर और मजदूर किसान पार्टी के अंदर जाके मर्ज कर देंगे। उनको ये भी पता था अच्छी तरह कि अगर हम इस किस्म का कदम उठाएंगे तो पार्टी के अंदर से जो है तैमूर जो है इस चीज की मुखालफत करेगा और तैमूर के जो साथी हैं उसके साथ मिलकर उसकी मुखालफत करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे डैमेज करने की कोशिश की।